गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रंजीत कुमार आज फिर से मैं लेके आया हूँ द वर्ल्ड ऑफ नंबर क्लास 9 का मैथ्स जो है न्यू बुक द गणिता मंजरी। इसमें क्वेश्चंस जो है एंड ऑफ द एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 है उसका एंड ऑफ द एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 to 16 मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। तो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर चलिए। तो 9 नंबर क्वेश्चंस जो है हमारे पास ये है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। हमारे पास जो है ए और बी जो है वो नॉन जीरो नंबर है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। और उसके बाद सच दैट जो है वो हमारे पास इक्वेशन है, वो इक्वेशन दिया है ए प्लस 1/b इज इक्वल टू 0 बोला है। विदाउट असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, हमें कुछ यहाँ पे असाइन नहीं करना है, कोई भी नंबर नहीं लेना है ए बी के जगह पे। बस हमें डिटरमाइन करना है कि ए बी इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव। ए बी का जो वैल्यू आएगा, ए बी मतलब हमारा हो जाएगा ए इंटू बी। ए बी का वैल्यू मतलब ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी या फिर प्रोडक्ट ऑफ ए बी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो आपको जस्टिफाई करना है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। चलिए 1 और b का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा b, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे हो गया ए बी प्लस 1/b इज इक्वल टू 0। b को हम 0 के साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना ये। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू -1। यही तो हमसे पूछा था, हेंस ए बी इज अ नेगेटिव। हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चंस टफ नहीं है, बस क्वेश्चंस का जो अरेंजमेंट है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा दिखता है और इसीलिए बच्चे डरते हैं। बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट है आप मेरे से कमेंट कीजिए, मैं फ्री में आपको सारा का सारा ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। A rational number has terminating decimal expansion whose last non-zero digit occur in the fourth decimal place। अब देखिए क्या बोला है कि जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, जब उसको एक्सपेंस करेंगे तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब 2। यहाँ पे इस तरह का नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये इस तरह से हो सकता है क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट है ना इस जगह पे 0 नहीं बोला है, ठीक है, फोर्थ डेसिमल प्लेस। सो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म, और वैसा नंबर उसे हम लिख सकते हैं p/10⁴, जिसमें हमें बोला है वेयर p इज अ इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। p जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए और 10 से डिविजिबल भी नहीं होना चाहिए। भाई जब 0 है ही नहीं तो 10 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर इन लोवेस्ट फॉर्म, जो डिनोमिनेटर है उसको यदि आप लोवेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तो 2⁴ इंटू 5 और 5⁴ होना चाहिए। गिव रीज़न, इसका रीज़न देना है। चलिए तो हमारे पास सॉल्यूशन में आते हैं। हमारे पास जो नंबर है p/10⁴, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, p/2 इंटू 5 लिख सकता हूँ 10 को, यहाँ पे 4 लिख दूँगा, p/2⁴ इंटू 5⁴ लिख सकता हूँ। यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि यदि मैं यहाँ समझिएगा, जैसे मैं लिख दिया 7/8 इंटू 5 लिख दिया। यदि ये 5 से डिविजिबल होगा तो नीचे 5 दिखेगा, ऑब्वियसली बोलिएगा सर ये तो 5 नहीं दिखता। यदि 5 से डिविजिबल होता तो डिवाइड होके 5 नीचे बचता, नहीं बचता, ठीक है। यदि ये 16 इंटू 2 लिखूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 7 इंटू 2 कि ये डिविजिबल है 2 से, तो भाई ऑब्वियसली इसमें भी हमारे पास 2 नहीं दिखता क्योंकि ये और ये तो कट जाता, लास्ट में तो 2 दिखता नहीं। तो यही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि जब जो भी नंबर डिविजिबल होगा उसके पास आप डिवाइड होने के बाद उसके पास डिनोमिनेटर में हमारा वो नंबर नहीं दिखेगा। तो हमारे पास दिखने के लिए क्या बोल रहा है, या तो 2⁴ होना चाहिए या तो हमारे पास 5⁴ होना चाहिए। चलिए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं
सिंस p is not divisible by 2, then p is not divisible by 2, यदि हमारा p जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये नंबर तो हमारा बच जाएगा। देन डिनोमिनेटर इज 2 to the power 4 रह जाएगा एंड p is not डिविजिबल बाई 5, यदि 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो हमारे पास फिर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 5 to the power 4 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर था, क्या इट इज़ नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ डिविजिबल बाई 2 फॉर 4 और यस, क्या हमारे पास ये लोएस्ट टर्म में आ सकता है? तो भाई यस, हाँ हो सकता है। अब हो सकता है तो क्या करना है, तो यहाँ पे जब हमारे पास 2 to the power 4 बच रहा है और वहाँ पे पास हमारे पास 2 to the power 5 बच रहा है, तो हम बोल सकते हैं इट इज necessary that the denominator in the lowest form is divisible by 2 to the power 4 और 5 to the power 4। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए हमारे पास क्या है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो बताना है। आगे बोला है इफ द टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, उसके बाद हमें बताना है कि कितने प्लेस तक ये कट सकता है। तो 18/125 मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 18/5 × 5 × 5 लिख सकता हूँ। इसे थोड़ा मैं पावर में लिख दूँ तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, thus if denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, यदि इसके फॉर्म में रहता है तो क्या बोल सकते हैं, so it is a टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो भाई यहाँ पे तो 5 का है तो हम बोल सकते हैं यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब बताना है कि इसका डेसिमल प्लेस बताना है। तो चलिए 18/1 to the power 3। अच्छा देखिए 2/5 है, इसे मैं डेसिमल में बोलूँ लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 4/10 आ जाएगा, तो आप 0.4 लिख सकते हैं। इन केस यहाँ पे 19/2 to the power 2 है, दैट मीन्स क्या है 19/2 × 2 है। तो यहाँ पे भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे भी 5 और 5 से कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 25 40 के 5 हाथ में 4 9 18 4 22 और 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 5 2 7 2 1 कितना आ गया 1275 और नीचे 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 10 100 आ गया। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 12.75 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से डेसिमल में करना ईजी होता है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड ना करके मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये क्या बन गया 18 मल्टीप्लाई 2 2 4 2 8/5 2 10 10 10 3 0 बन जाएगा। 18 8 जा
8 64 के 4 हाथ में 6 8 एकम 8 6 14 बाई। अब इसे डेसिमल में करने के लिए क्या कीजिएगा आप, 3 0 3 डिजिट के बाद पॉइंट दीजिए, 1 2 3 पॉइंट, आंसर। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये टर्मिनेट कर रहा है भाई, टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हैं 1 4 पे बार लगा दूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग था इसीलिए टर्मिनेट कर गया ये। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या बोला है, अ रेशनल नंबर इज इन द लोवेस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर 2 to the power 3 into 5, हाउ मेनी डेसिमल प्लेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। चलिए तो यहाँ पे हम देखा जाए तो हमारा जो डिनोमिनेटर है, जैसे हमारा जो रेशनल नंबर है, इफ अ रेशनल नंबर p बाई क्यू, तो हमारा जो p बाई क्यू है वो किस फॉर्म में है, तो बोल सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो है तो p बाई बोल सकते हैं 2 to the power 3 into 5 है हमारे पास, डिनोमिनेटर की जगह पे यही है। अब बोला जा रहा है कि भाई कितना, हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, अभी यहाँ पे मैंने दिखाया था, यहाँ पे मैक्सिमम पावर जितना रहता है ना डेसिमल प्लेस उतना ही प्लेस पे जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पावर 3 था तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट गया, दैट मीन्स डेसिमल प्लेस 3 था। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास डेसिमल प्लेस पावर 3 है ना, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि डेसिमल प्लेस जो होगा वो 3 होगा। तो हम बोल सकते हैं पावर ऑफ 2 इक्वल टू 3, पावर ऑफ 5 इक्वल टू 1, thus the maximum power of 2 and 5 is 3। 2 और 5 का जो मैक्सिमम पावर देखा जाए तो 3 है, hence the decimal expansion have 3 डेसिमल प्लेस, ये 3 डेसिमल प्लेस तक ही जा सकता है, तो ये आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। बोला गया है हमारे पास a इक्वल टू 7/12 है और b इज इक्वल टू 5/6 है। चलिए आगे बोला गया है एक्सप्रेस a एंड b इन द फॉर्म ऑफ, हमें क्या बोला है, k1/m और k2/m के फॉर्म में, दैट मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, ये बन गया 10/12। चलिए आगे कंडीशन क्या दिया, k2 माइनस k1 लेस देन 6 होना चाहिए, दैट मीन्स k2 माइनस k1 लेस देन 6 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 7 तो 3, तो भाई ये तो फॉलो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा इसमें और मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं ताकि हमारा नंबर और बड़ा हो जाए। तो ये बन गया 30/36 और यहाँ बन गया 21/36। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं वेरीफाई करके क्या हो रहा है वेरीफाई। तो देखिए 30 माइनस 21 तो 9 आ जा रहा है, तो भाई 9 तो बड़ा है 6 से, ये रूल हमारा फॉलो कर जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे अब तो हमारा पता चल गया कि ए बी का जो है वो हमारा k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6 आ रहा है। यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स। चलिए अब इसके बीच का 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो 5 रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 21 है तो 22 23 24 25 26, नीचे 36 ही चलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, यहाँ तक तो हो गया है हमारे पास। अब बोला है एक्सप्लेन वाई द कंडीशन k2 माइनस k1 ग्रेटर दैन n+1 इज नेसेसरी।
अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि और नंबर हम निकालूं तो क्या आ जाएगा आगे, और 27/36, 28/36, 29/36, बस मतलब 1 2 3 4 5 नंबर इधर है, 6 7 8 हो गया। टोटल इसके बीच में कितना नंबर निकल रहा है हमारे पास, 8 निकल रहा है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब सॉरी दोनों न्यूमरेटर को माइनस किए थे तो कितना आया था, 30 - 21 9 आया था। मतलब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो हमारा दोनों का न्यूमरेटर है माइनस करने पे जितना नंबर आएगा उससे एक कम हमारे उसके बीच का नंबर आता है। यहाँ तक तो पता चल गया। इसीलिए तो यहाँ पे बोल रहा है K2 - K1 जो है वो हमेशा n+1 निकलेगा, मतलब इससे एक ज़्यादा रहेगा, तो इससे एक ज़्यादा रह रहा है ना। तो इसी चीज़ को वो वहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं K2 - K1 ग्रेटर दैन n+1 जो है ये हमारा दिस कंडीशन इज नेसेसरी टू, दिस कंडीशन इज नेसेसरी टू make the difference between difference of numerator more than first numerator more than second numerator। सीधा सीधी एक ही लाइन में लिखते हैं ना। मेक द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर, तो ये दोनों का न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो हमेशा हमारा एक ज़्यादा आता है। न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर इज मोर देन 1। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए हमारे पास क्या है क्वेश्चंस, 3 रेशनल नंबर XYZ जो है वो 3 रेशनल नंबर है। हमारे पास कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, x + y + z = 0 है, और दूसरा कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है xy + yz + zx = 0 दिया हुआ है। सो करना है x = y = z = 0 करना है। चलिए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नाउ x + y + z = 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर = 0 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा इसका फॉर्मूला यदि मैं ब्रेक करूँ तो क्या हो जाएगा x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx = 0। अब क्या हो जाएगा x² + y² + z² + 2 कॉमन निकाल लूँगा तो बच जाएगा xy + yz + zx = 0, x² + y² + z² + 2 इंटू इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 = 0, x² + y² + z² = 0। अभी हमारे पास ये नंबर आया। अब देखिए यदि मैं XYZ के जगह पे कुछ भी रखता हूँ तो क्या कभी भी हमारा 0 आ सकता है। तो सोचिए, मन में दिमाग में आ रहा होगा कि यदि मैं एक को निगेटिव रखूँ दूसरे को पॉजिटिव रखूँ तो हो सके हमारा आ जाए। बट ध्यान दीजिएगा स्क्वायरिंग करने के बाद सारे नंबर ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव में आ जाते हैं।
तो आप कोई भी नंबर रखिएगा, जैसे 1 को ही चेक करो तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा और ये हमारा 3 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ सकता। इसके जगह पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, क्योंकि जब भी स्क्वायर होगा तो माइनस नेगेटिव नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाती है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो और भी नंबर हमारा बड़ा होते जाएगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं hence x = y = z = 0, इसी कंडीशन को ये फॉलो कर सकता है। तो ये हो गया प्रूव्ड। इसी कंडीशन में ही हमारा 0 आ सकता है और किसी कंडीशन में 0 नहीं आ सकता है। समझ में आया बात? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बोला है सो दैट द रेशनल नंबर्स करना है हमें a + b/2, और ये जो a + b/2 जो है वो लाइज कर रहा है किसके किसके बीच में, मतलब बोल सकते हो a से बड़ा है a + b/2 और इसके बाद b, मतलब ये इसके बीच में ही लाइज कर रहा है। ये चीज़ें हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमें पता है कि a जो बड़ा है b से, ठीक है। चलिए आइडिंग a ऑन बोथ साइड, दोनों साइड a ऐड कर देते हैं तो a + a और b + a, 2a, ये हो जाएगा a + b, 2 हटाएंगे तो वो चला जाएगा a + b/2। चलिए ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरे कंडीशन में आते हैं तो a > b, अगर मैं b को ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, a + b < b + b, a + b < 2b, a + b/2 < b। अभी हमारे पास ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को यदि मैं कंपेयर कर लूँ, यदि मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लूँ तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड्स, दैट मीन्स a greater than a + b/2 और b less than a + b/2, hence a + b/2 is lies between a and b। बोल सकते हैं a + b/2 b, ये हम बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है हमारे पास वो देख लीजिए थोड़ा पहले, यदि ध्यान से देखिएगा तो ही बना पाइएगा। हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, यहाँ पे सभी का हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। तो इस फिगर को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे देखिए ये तो हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा, इसको हम बोल सकते हैं
ये हमारा हो जाएगा H1, नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा H1, ये हो गया H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया H10। ठीक है, ये 10H का वैल्यू निकालना है, बोला ही गया है हाइपोटेनियस लेंथ निकालना है, और ये स्क्वायर रूट स्पायरल है, ये धीरे धीरे मूव करते जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं O A B C D E F G H I J K। चलिए, तो हम लोगों को क्या यूज़ करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो बोलिएगा सर h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलिए h जो है वो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में रहता है, तो ये हो गया हमारा h, तो h ही छोड़ दीजिए क्योंकि निकालना है p जो है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2, दैट मीन्स h इक्वल टू √2, मतलब h1 पहला निकाले तो हमारा h1 आ गया √2। अब अगेन, अच्छा ये हम कौन सा ट्रायंगल में यूज़ किए, OAB में, इस ट्रायंगल में यूज़ किए तो ये आया। अब दूसरे ट्रायंगल में यूज़ करते हैं OBC में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ पे h2 ले लेंगे, h2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p जो है हमारा कितना हो गया, अबर p ये इसका h1 बन जाएगा, मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट से 2 ख़त्म हो गया, h2 इक्वल टू रूट इधर चला जाएगा 2 प्लस 1, h2 इक्वल टू √3। एक और निकालता हूँ, चलिए अबर इन ट्रायंगल OCD में तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसके लिए OCD में ये वाला ट्रायंगल में चलेंगे, तो इसके लिए हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर इसका हाइपोटेनियस बन जाएगा, मतलब H2 का, तो H2 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, H2 का वैल्यू √3 आया है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये से ये ख़त्म हो गया, मतलब H3 इक्वल टू √3 प्लस 1, दैट मीन्स H3 इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। सिमिलरली अब हमें तो पता चल गया कि भाई √2, √3, √4, तो हम बोल सकते हैं H4 इक्वल टू √5, H5 इक्वल टू √6, H6 इक्वल टू √7, H7 इक्वल टू √8, H8 इक्वल टू √9 मतलब 3, H9 इक्वल टू √10 और H10 इक्वल टू √11। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ख़त्म हो गया एक्सरसाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर दीजिए भाई, इतना मेहनत से पढ़ाया हूँ, इतने अच्छे से समझाए हूँ, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।